हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं नवरात्रा के बारे में बात करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि इस नवरात्रा जो बिगिनर है वो किस प्रकार से अपना सिंपल तरीके से साधना को कर सकते हैं, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, नवरात्रा आने वाली है, सबको पता है, सबके अंदर हर्षोल्लास की खुशी भरी हुई है। तो आपको नवरात्रा की तैयारी पहले कर लेनी है। जिस स्थान पे आप साधना करने वाले हो, कोशिश करना कि आपका जो स्थान होगा, साधना का जो रूम होगा, पूजा रूम, वो एकांत होगा, ताकि आपको साधना में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, आप ऐसी स्थान को सेलेक्ट करना। उसके बाद उस जगह को आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके, धो करके, गंगा जल का छिड़काव करके आप उसे पवित्र कर देना। ठीक है, उसके बाद नवरात्रा के दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको सॉरी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको नहा धोवा करके अपना जो भी नित्य क्रिया है करने के बाद साफ़ सुथरा कपड़े पहनना है। आप लाल रंग के, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जिन भी देवी देवता की, अपने इष्ट की सेवा लेना चाह रहे हैं, साधना उनकी करना चाह रहे हैं, उनकी सौम्य तस्वीर रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास पूजा की टोटल सामग्री होनी चाहिए। जैसा कि आप जो भी जानते होंगे कि कलश हो गया, ठीक है, नारियल हो गया, अखंड जोत हो गया, फल हो गया, धूप बत्ती हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख लेंगे। उसके बाद आपको एक जो भी स्थान है आपका पूजा का, वहाँ पे आपको एक चौकी लेना है। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उस पे अपने जो भी तस्वीर लिए हैं उनको आपको गंगा जल से छिड़काव करके उसे साफ़ कपड़े से पोंछ के, वहाँ पे जो भी चौकी है, चौकी के ऊपर लाल कपड़े जो बिछा हुआ है उसके ऊपर आप थोड़ा सा चावल का आसन दे करके उनको वहाँ पे विराजमान कर देंगे। ठीक है, उनके आगे आपको गणेश जी को रखना है। उनको भी आप अक्षत का, चावल का आसन दे करके आप उनको भी वहाँ पे विराजमान कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके या जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उनको चुन्नी वगैरह, श्रृंगार जो भी है आप उसको उनको देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कलश बनाना है। कलश कैसे बनाना है? आपको एक मिट्टी का या फिर पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप एक कलश लेंगे। कलश में आप गंगा जल और पानी को डालेंगे। डालने के बाद आप उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, कसैली, ठीक है, उसके बाद उसमें रोली गुलाल है ना, उसके बाद एक ठो हल्दी का गांठ, ठीक है, कमल गट्टा डाल सकते हैं, गोमती चक्र डाल सकते हैं। ये डाल करके आप कलश में छोड़ देंगे और थोड़ा अगर हो तो उसमें मिश्री भी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसमें 11, 7 या 5, ठीक है, हिसाब से आप उसमें पान के पत्ते, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। सफिशेंट होगा, आम का पत्ता सब जगह होता है तो आप वो रख लेंगे। ठीक है, तो जितना आप आम का पत्ता लेंगे उतना ही आपको घड़े में जो कलश होगा उसी के जो गर्दन होती है उसमें आपको कलावा लपेटना है। ठीक है, अगर 5 पत्ता लेते हैं तो 5 बार आप कलावा लपेटेंगे। ठीक है, 7 लेते हैं तो 7 बार लपेटेंगे। अपना इक्वल रखना है। उसके बाद घड़े में स्वास्तिक बनाएंगे या फिर टीका लगाएंगे, जैसा आपको, जो भी आपका दिल बोले वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल में आपको चुन्नी लपेटनी है। उसके बाद उस पर दक्षिणा रखनी है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 11, 21, 51, 100 जितना आपका होगा आप उस पर दक्षिणा रख देंगे और उसमें भी आप उतना ही कलावा लपेटेंगे जितना आप कलश में लपेटे हुए हैं, जितना आप आम के पत्ते लिए हुए हैं। ठीक है, लपेटने के बाद आप उसका मुख जो होगा वो आप देखेंगे कि जो नारियल का मुख होता है उसे आप अपनी साइड में रखेंगे और जो पीछे का होता है वो माँ के साइड में रखेंगे। ठीक है, उल्टा नारियल नहीं रखा जाता है, ये दोष देता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। ठीक है, कलश हमारा तैयार हो गया। अब हमें अखंड ज्योत जलानी है। ठीक है, तो अखंड ज्योत जलानी है दोस्तों, तो आप उसका जो अखंड ज्योत होता है डायरेक्ट नहीं जलाएंगे। ठीक है, माचिस से डायरेक्ट नहीं जलाएंगे। आप एक ज्योत का मतलब जलाने के लिए आप अलग से एक धागा तैयार करेंगे घी में लपेटा हुआ, उसे आप माचिस से जला के बाद ज्योत में आप गिराएंगे। वो ज्योत ऑटोमेटिक वहाँ प्रज्वलित हो जाएगी।
ठीक है, जोत भी हमारा हो गया, आसन भी लग गया माँ का, और कलश भी तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद आचमन करनी है। 3 बार आप आचमन करेंगे, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके। उसके बाद आपको एक बार फिर से जल लेना है हाथ में और हाथ को धो लेना है। उसके बाद फिर से आपको जल लेना है। जल लेने के बाद आपको मंत्र पढ़ना है, अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम अपवित्र अपवित्रो वा करके जो मंत्र आती है उसे आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप खुद ऐसे ही पवित्र पवित्र करके अपने ऊपर छिड़क लेंगे, ठीक है। फिर खुद को चंदन लगाएंगे, है ना। उसके बाद आपको फिर से आप आंख बंद करेंगे। उसके बाद अपने देवी देवता, अपने इष्ट का आवाहन करेंगे, उनको याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, है ना। उनको बुलाएंगे कि माँ आप यहाँ आए, अपने स्थान पे विराजमान होए, ठीक है। मैं आपकी पूजा अर्चना करने जा रहा हूँ, तो आप कृपया करके यहाँ पे विराजमान हो। ऐसा आप करके ध्यान करेंगे, माँ को बुलाएंगे। उसके बाद आप फिर से हाथ में जल लेंगे और आप संकल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बिना संकल्प का कोई भी पूजा आप करते हैं तो वो व्यर्थ जाता है, वो काम नहीं करता है। तो फिर आप संकल्प लेंगे, तो जल लेंगे, उसके बाद एक फूल लेंगे और चावल का टुकड़ा लेंगे। उसके बाद आप माँ को अपना नाम बताएंगे कि माँ मेरा नाम फलाना है। और अगर आप लड़की हैं, कुंवारी हैं, तो आप अपने पिताजी का नाम लेंगे। अगर आप शादीशुदा है तो पति का नाम लेंगे, और जो लड़के हैं वो अपने पापा का नाम लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे या पति का नाम बताएंगे। उसके बाद आप किस स्थान से माँ की सेवा उठा रहे हो, कर रहे हो, वो आप अपना एड्रेस पूरा बताएंगे। ये सारी चीज़ आप बता करके माँ को बताएंगे कि माँ मैं आज से आपके 9 दिन के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। कृपया करके मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करना, हर बुराई से मुझे बचाए रखना। आपकी जो इच्छा होगी माँ को बता करके वो जल आप हाथ से जो है वो छोड़ देंगे नीचे, ठीक है। ये आपका संकल्प हो गया व्रत का। अब आपको पूजा करना है, ठीक है। फिर से जैसे आप पूजा करते हैं, आप माँ को धूप बत्ती फल श्रृंगार ये सारी चीज़ें आप चढ़ा देंगे, जैसे आप हो गया, ठीक है। उतना सबको पता है दोस्तों, इतना डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद आपको जब साधना करने जाएंगे तो फिर से आप जल लेंगे हाथ में जल, क्योंकि बिना गुरु बनाए आप साधना नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर गुरु बनाना है तो सबसे पहले आप सबसे अच्छा जो गुरु है वो शंकर जी हैं, भोलेनाथ, ठीक है। वो जगत गुरु हैं, ठीक ना, सबके गुरु हैं। तो आप फिर से हाथ में जल लेंगे, फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और फिर से संकल्प करेंगे साधना के लिए। आप माँ को फिर से अपनी साधना का संकल्प के बारे में बताएंगे कि मैं ये साधना करने जा रही हूँ और आज से इतना मंत्र का, इस मंत्र का जाप करूँगी, ठीक है। तो आप फिर से वही चीज़ें दोहराएंगे। आप पहले गुरु बनाएंगे, ठीक है। गुरु बनाएंगे तो उसके लिए फिर हाथ में जल लेंगे, वो जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आप महादेव से बोलेंगे कि हे मेरे जो भी आप उनको मानते हैं, मैं तो उनको पिता मानती हूँ। तो आप बोलेंगे कि हे महादेव, हम आज से आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अध्यात्म के राह पे आगे जाना चाहती हूँ और मैं साधना भी करना चाहता हूँ। जो भी आपका इच्छा बताएंगे। उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि मेरी साधना जो है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण हो, कोई विघ्न ना हो, कोई नकारात्मक शक्ति मुझे ना घेरे, कोई विपदा मेरे ऊपर ना आए, इसका आप देख रेख करना। और आज से मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। जब तक मुझे कोई देह शरीरी गुरु नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको जीवन भर इस चीज़ का गुरु मान करके मैं आपकी साधना उठा रही हूँ, ठीक है। इतना कह करके आप जल को छोड़ देंगे। तो ये आपका गुरु बनाने का संकल्प पूर्ण हो गया। और माँ का फिर से आप हाथ में जल लेंगे और माँ को बताएंगे कि माँ मैं आज से आपकी साधना उठाने जा रही हूँ और मैं इस मंत्र का जाप करूँगी और इतना बार जाप करूँगी। ये आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना करके आप फिर से हाथ में जल छोड़ देंगे। ये तो था आपका संकल्प, सब कुछ हो गया, दिया बत्ती धूप सब कुछ आप कर लिए, संकल्प भी ले लिया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको हाथ में जल लेना है। अगर आप जल से कर सकते तो जल से करें, चावल से कर सकते हैं या फिर पीली सरसों से कर सकते हैं। ये इसलिए लेना है ताकि आप अपना आसन को बांध सके, ताकि नकारात्मक शक्ति आपको प्रवेश ना करे, आपको नहीं जकड़े। तो आप
अगर आप चावल से है तो चावल से, सरसों तो सरसों से, तो पानी जो लेना है आप ले सकते हैं। उसके बाद हाथ में लेने के बाद आप भैरव जी से और बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि हे बालाजी, हे भैरव जी, मैं इस मंत्र मैं जाप करने जा रहा हूँ, साधना करने जा रही हूँ। अगर आप मेरी साधना संपूर्ण हो, इसका जिम्मेदारी आप दोनों पर है, आप मेरी रक्षा करेंगे। कहने के बाद उसमें आपको 3 बार फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आप उसको गोल करके मतलब अपने 10 दिशाओं में उसको गिरा देंगे। ठीक है, गिराने के बाद आप अब आसन पे शांति से बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको अब मंत्र कौन सा जाप करना है मैं आपको वो बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मंत्र डायरेक्ट माँ का किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ओम क्रीम कालिकाय नमः हो, चाहे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हो, ये सब मंत्र बहुत ही पावरफुल होती है। अगर आप बिगनर हैं, आपका कोई ऑरा बना हुआ नहीं है और अगर आप सडनली इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको नकारात्मक शक्ति घेर सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर आप साधना उठा रहे हैं माँ का, तो वो चीज़ तो सही है, आज से आपका संकल्प हो गया कि मैं माँ का सेवा उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, लेकिन आपको ऑरा बनाना है तो उसके लिए आपको पहले जल तत्व के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, कम से कम 2 मंत्र। ठीक है, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ आपका ऑरा बन चुका है। आपको मतलब उसका भी सिम्टम्स होता है, मैं मेरा वीडियो पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आपको लगने लगेगा कि मेरा ऑरा बन गया है, देन आप स्विच करके आप उस मंत्र का उठा सकते हैं। तो आपको जो मंत्र जाप करना है वो है ओम नमः शिवाय। सबसे अच्छा, सबसे फलदायी, सबसे सरल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप गणेश जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपका ऑरा बनना शुरू हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। अप्रोक्स 2 मंथ के बाद आप माँ के किसी भी मंत्र का आप जाप करने शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद आप जब आप जाप कर लेंगे तो जाप करने के बाद आपको आसन से तुरंत नहीं उठना है, आपको आसन पर ही बैठे रहना है लगभग 2 से 3 से 5 मिनट। ठीक है, बैठे रहना है। और अगर आप बिगनर है तो आप कोशिश करें कि आप जो है 5 माला, ठीक है, 5 माला ही कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार है तो बैठने में प्रॉब्लम होगी, तो 5 माला कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको आसन पे बैठे रहना है। आप हो सके तो 2-3 मिनट ध्यान भी कर सकते हो। जब तक आप आसन पे बैठे हो तब तक माँ को देखने की कोशिश करना, अपने इष्ट देव को देखने की कोशिश करना ध्यान में। ठीक है, उसके बाद आप जब आसन से उठेंगे तो आसन के नीचे आपको जल छोड़ना है। बिना आसन के नीचे जल छोड़े आप वहाँ से नहीं उठेंगे, अदरवाइज आपका जितना भी जाप की ऊर्जा है वो माँ धरती के पास चला जाएगा। तो आप आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ये चीज़ बोलेंगे, और आप दोनों आँखों पे और अपने ऊपर थर्ड आई पर भी इस चीज़ को लगाएंगे, जल को। ठीक है, उसके बाद आप उठेंगे। उठने के बाद आपकी ये रोज़ की यही आपका नित्य क्रिया हो गया। ठीक है, आप रात में भी मंत्र का जाप कर सकते हो, लेकिन रात में अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आप कोशिश करना कि इस मंत्र का आप 10 बजे से पहले जाप कर लो। 10 बजे के बाद आप इस मंत्र किसी भी मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका वारा बना हुआ नहीं है। और अगर आप रात में मंत्र का जाप करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉमन चीज़ें पर जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको भोजन अगर करना होगा तो आप जैसे बहुत लोग होता है जो एक टाइम का भोजन करते हैं सेंधा नमक में, आप वो कर सकते हो। व्रत आपको करना होगा तो व्रत कर सकते हो, फलाहार रह सकते हो। ठीक है, को आपको गलत चीज़ें का नहीं करना है, आदत नहीं लगाना है, दूर रहना है सबसे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, स्त्री जो भी हैं वो अगर पीरियड हो जाती हैं तो आप कोशिश करें कि आप माँ को स्पर्श ना करें, किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। आप बगल से ही बैठ करके जाप कर सकते हैं, अलग आसन या सोफ़ा या बेड कहीं भी आप जाप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूजा सामग्री, पूजा चीज़, ये सब चीज़ें को आप हाथ नहीं लगेंगे, किसी और से आप करवाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हो इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। आप गुप्त रखेंगे, नहीं बताएंगे कि मैं इस चीज़ कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरीके का सब कुछ करते हो तो आपको फल नहीं मिलेगा।
और मंत्र के भी अनुभव होंगे। इस चीज़ का मैं वीडियो अगले नेक्स्ट में अपलोड करूँगी कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो अगर आपको ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होगी, वो अच्छी होगी। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली सबको। हर हर महादेव।